नमस्कार, आप देख रहे हैं श्रेय टीवी, देश हित की बात। मैं हूं आपके साथ साक्षी। जबलपुर मेडिकल अस्पताल पर उठे सवालों पर डीन की सफाई, सुरक्षा, वेतन और दवाओं पर बड़ा बयान। नमस्कार, आप देख रहे हैं श्रेय टीवी, देश हित की बात। जबलपुर के मेडिकल अस्पताल को लेकर उठ रहे सवालों पर अब प्रशासन ने अपनी स्थिति साफ कर दी है। मरीजों की परेशानियों, कर्मचारियों के वेतन और सुरक्षा व्यवस्था को लेकर बड़ा बयान सामने आया है। जबलपुर के मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में मरीजों और स्टाफ को आ रही समस्याओं को लेकर मामला करवाया हुआ था। अखिल भारतीय मानवाधिकार समिति के अध्यक्ष अजय पांडे द्वारा उठाई गई शिकायतों के बाद अस्पताल प्रशासन सामने आया है। मेडिकल कॉलेज के डीन डॉक्टर नवनीत सक्सेना ने मीडिया से बातचीत करते हुए कई अहम मुद्दों पर सफाई दी। वेतन मुद्दा, डीन ने बताया कि आउटसोर्स कर्मचारियों को वेतन कलेक्टर दर के अनुसार दिया जा रहा है। उन्होंने स्पष्ट किया कि दर में वृद्धि होने पर एरियर भी समय पर दिया जाता और वेतन कटौती के आरोप पूरी तरह निराधार है। सुरक्षा गार्डों के व्यवहार पर उठे सवालों को लेकर डीन ने कहा कि भीड़ नियंत्रण के दौरान कभी कभी स्थिति तनावपूर्ण हो सकती है, लेकिन उन्होंने आश्वासन दिया कि सुरक्षा प्रबंधकों को सख्त निर्देश दिए जाएंगे। उन्होंने यह भी कहा कि अस्पताल में आने वाला हर व्यक्ति पीड़ित और जरूरतमंद होता है, इसलिए उनके साथ संवेदनशीलता से व्यवहार जरूरी है। दवाओं की गुणवत्ता को लेकर भी डीन ने भरोसा दिलाया कि अस्पताल में उपलब्ध दवाएं मानकों के अनुसार और मरीजों को बेहतर उपचार देने के लिए प्रशासन पूरी तरह प्रतिबद्ध है। फिलहाल डीन के इस बयान के बाद यह देखना अहम होगा कि जमीनी स्तर पर व्यवस्थाओं में कितना सुधार आता है। कैमरा पर्सन के साथ बेल रजक, श्रेय टीवी, जबलपुर से। बोल हाँ, आज अजय पांडे जी अखिल भारतीय मानवाधिकार समिति के अध्यक्ष हमसे आज मिलने आए थे। तो कुछ इन्होंने समस्याएं जो कर्मचारियों के संबंध में, डॉक्टर के संबंध में काफ़ी चीज़ें और आउटसोर्स कर्मचारियों के संबंध में काफ़ी चीज़ें हमसे समस्या उठाई हैं। इनका जो मेन कारण था कि यहाँ पर ऐसा कंप्लेंट ऐसी मिली थी कि आउटसोर्स कर्मचारियों को पैसा कम मिल रहा। तो आउटसोर्स जो कंपनी है जिससे करती है, जो हमको सप्लाई करती है, उनको हम कलेक्टर दर से हमेशा उसको पैसा दिया जाता है और समय समय पर जो कलेक्टर दर बढ़ जाते हैं वो भी उनको एरियर के उसमें दिया जाता है, पुराने उसमें। तो जहाँ तक मेरी नॉलेज में है कि जो कलेक्टर दर से ही हम उनको वो दे रहे हैं, वेतन देते हैं। और एक समस्या और उठाई थी कि थोड़ा सा जो सिक्योरिटी गार्ड हैं वो कभी कभी मिसबिहेव कर देते हैं। तो हो सकता है कभी कभी हाथापाई में, तो जैसा मुझे अभी पांडे जी ने बताया कुछ गार्ड थोड़ा कभी मिसबिहेव कर देते हैं। तो मैं मानता हूँ कि हो सकता है कभी कभी गर्मा गर्मी में इधर से उधर होके हो सकता है कि उनका भी काम रोकने में हाथापाई कभी हो सकती है। फिर भी मैंने जो हाइट्स के मैनेजर हैं उनको बुला के उन पर थोड़ा सा नियंत्रण रखने की कोशिश करूँगा। उनको बताऊँगा कि आप जो है वो इस तरीके से ना करें, क्योंकि सब मरीज़ हैं, गरीब लोग आते हैं यहाँ पर और सब बेचारे मानवता से मतलब पीड़ित लोग हैं, तो उसके हिसाब से आते हैं। तो हमें एक अलग तरीके से उनको देखना चाहिए। तो और जहाँ तक दवाइयों का भी लिखा है कि दवाइयाँ कुछ अच्छी नहीं मिलती हैं लेकिन दवाइयों के लिए हम मध्य प्रदेश कॉर्पोरेशन से ख़रीदने के लिए बाध्य होते हैं और उसकी जो क्वालिटी होती है वो पहले से ही परख की जाती है, उसके बाद हमको मिलती है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि क्वालिटी शायद ख़राब हो जाए, तो हम उस पर टेस्ट करके उनको जब बोलते हैं कि ये जो आपने इस बैच का जो सलाइन भेजी है या जो दवा भेजी है ये अच्छी नहीं है, इससे रिएक्शन हो रही है, तो वो उसको संज्ञान में लेते हैं भोपाल में कॉर्पोरेशन और फिर उस दवा को बैन कर देते हैं। तो वो दवा पूरे मध्य प्रदेश से बैन हो जाती है, तो उसको हम वापस से बुला लेते हैं। तो कोशिश हमारी यही रहेगी हमेशा से कि मरीजों को जितना से अच्छे हम इलाज कर सकें और जितनी सी अच्छे से अच्छे सेवा हम दे सकें हमारे क्षेत्र के लोगों को, उतनी ही मेरा प्रयास रहता है हमेशा अच्छा करने का। सर, से लेकर जाते हैं कल शाम को अखिल भारतीय मानवाधिकार समिति के प्रतिनिधिमंडल ने अवकाश के दिन कैजुअल्टी का निरीक्षण किया। वहाँ पर व्यवस्थाएं देखी, वहाँ पर डॉक्टर, नर्स सभी चुस्त दुरुस्त, क्योंकि मरणासन्न अवस्था में पहुँचता है आदमी तभी वहाँ कैजुअल्टी जाता है। तो कैजुअल्टी में सभी मुस्तैद थे, सभी डॉक्टर बढ़िया सेवा दे रहे थे। कुछ वहाँ के जो सुरक्षा सैनिक जिनके बारे में मैंने इंगित किया कि वो थोड़ा सा अपना रुतबा दिखा रहे थे, क्यों आए, कैसे आए, क्यों मिलना है, क्योंकि सीएमओ रहता है, डीन साहब तो यहाँ बैठते हैं, सुप्रिटेंडेंट भी यहाँ बैठते, छुट्टी का दिन था। तो उनसे मैंने चर्चा की। एक सीएमओ ने ज़रूर अपना कुछ भी परिचय नहीं दिया, एक ने तो बढ़िया 1-1.5 घंटा तक काम किया, कोई बरकड़े जी थे, बढ़िया आदमी थे, और एक दूसरे थे वो भगते रहे कि मैं कुछ ऐसा ना पूछ लूँ। आज मैंने पुनः कल रात में बात की, आज उन्होंने बोला डीन साहब ने
डॉक्टर नवनीत सक्सेना जो आई विभाग के भी HOD रहे, दूसरी बार डीन बने हैं, बहुत ही सहृदय व्यक्ति हैं और अभी भी वो कई काम कर रहे हैं, डीन का भी कर रहे हैं, सुप्रिटेंडेंट का भी कर रहे हैं, वो ऑपरेशन भी करते हैं वो, और उसके साथ साथ वो प्रशासन भी चलाते हैं। आज हमने यहाँ पर मरीजों की उचित इलाज हो, जो यहाँ पर जांच उल्टी सीधी प्राइवेट लिख देते हैं संस्थानों में करने की, उसको बंद किया जाए। गवर्नमेंट से हम मांग करेंगे कि यहाँ पर सभी प्रकार की मशीनें उपलब्ध हों, क्योंकि भारत का ये पहला मेडिकल कॉलेज है जिसकी अधोसंरचना हमारे भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने किया था। इसका वो शिलान्यास और अनावरण किया था भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी ने ऐसे मेडिकल कॉलेज में, जहाँ पर यहाँ पर 1000 से ज़्यादा, अब तो 1500 बेड हो गए होंगे मेरे ख्याल से, क्योंकि यहाँ पर सुपर स्पेशलिटी भी बन गया, पीछे कैंसर का अलग बन गया। तो मैं चाहूँगा कि जबलपुर संस्कार धानी है और यहाँ पर 4 यूनिवर्सिटी है, उसमें एक यूनिवर्सिटी मेडिकल कॉलेज की यूनिवर्सिटी है जो डॉक्टरों को स्नातकोत्तर की वो देती है डिग्री, तो यहाँ की व्यवस्था और दुरुस्त करें, इसका मैंने आग्रह किया। और यहाँ पर चाहे वो आयुष्मान वाला हो या जो फ्री की दवाई मिल रही हो, वो सभी को मिले। यहाँ गांव देहात से जो लोग आते हैं अनपढ़ लोग, उनसे चौथ वसूली करने वालों से सतर्क रहें, ये हमने यहाँ पर आग्रह भी किया और उनसे भी अनुरोध किया कि अपने सुरक्षा कर्मियों को भी लगाएं और यहाँ पुलिस विभाग को भी थोड़ा सक्रिय करें, और अन्य चाहे कोई भी पैसा देला दे के कुछ भी करके सुरक्षा सैनिकों को ऊपर ना जाए, जो निर्धारित समय उसी में जाएं, क्योंकि हमारे जूडा डॉक्टर से चाहे जब यहाँ घटनाएं होती रहती हैं, मारपीट जेल, अगर जूडा डॉक्टर उसी में लगा रहेगा तो कब सीखेगा, कब पढ़ाएगा, कब इलाज करेगा वो। तो मैं चाहूँगा कि बेहतर मरीज की सेवा हो। पीड़ित मानवता की रक्षा का सबसे बढ़िया केंद्र है ये, जहाँ पर यहाँ का डॉक्टर, यहाँ की नर्स, यहाँ की आया, यहाँ का चौकीदार, यहाँ का स्वीपर, सभी हम लोग घिन आते हैं अपनी देसी भाषा में, अरे यार बोले ये गंदा कर रहा वो, मगर ये लोग बढ़िया उससे वो करते हैं अमल को, श्रम की भावना से और देश उसकी भावना से। दूसरा डॉक्टर देश में अगर कोई है पैदा करने के बाद, तो वो डॉक्टर्स होते हैं जो हमें नया जीवन देते हैं। ऐसे डॉक्टर्स के लिए, देश भर के डॉक्टर्स के लिए मैं सलाम करता हूं और मानवाधिकार समिति की तरफ से मांग करता हूं कि इनकी जो भी मांग हो, इनकी जो OT हो, इनके जो कार्य समय हो, वो यथावत हो और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की भर्ती की जाए और वेतनमान तो सबके बढ़े ही। और ये ज़रूर करें कि जो प्राइवेट प्रैक्टिस करते हैं उनकी प्रैक्टिस बंद की जाना चाहिए, क्योंकि इनको लंबी चौड़ी राशि वेतन के रूप में मिलती है। अगर वो यहाँ पर इलाज नहीं करेंगे, अपनी प्राइवेट उसमें बुलाएंगे दवा खाने में, दुनिया भर की जान लिखेंगे और जहाँ उनका फिक्स है वहीं लिखेंगे, 25% उसमें भी लेता है कमीशन। ये अनऑफिशियल बात ही मैंने उनसे की है, मेरे मित्र जैसे हैं वो, और हम बनाए थे कौन है हम लोग, क्या आश्वासन दिया उन्होंने आश्वासन दिया कि जो भी आपने डिमांड उठाई उनका मैं सकारात्मक निराकरण कराऊंगा, और अगर यहाँ पर कोई भी सुरक्षाकर्मी दोषी अगर पाया गया और जिसको सिद्ध हो जाएगा तो मैं उसको नौकरी से बाहर कर दूंगा, चाहे वो यहाँ का रेगुलर डॉक्टर हो, कर्मचारी हो, आउटसोर्सेज हो, उनको रेगुलर करने की बात भी की हमने। आउटसोर्सेज उसके समय पर वेतन मिले, कलेक्टर रेट मिले, तो वो उन्होंने बताया कि नहीं उनको दिया जा रहा है। इसके साथ ही अजय पांडे, राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिल भारतीय मानवाधिकार समिति, नई दिल्ली कैंप, जबलपुर, नेताजी सुभाष चंद्र बोस मेडिकल कॉलेज, जबलपुर। हमारे पूर्व परिचित जो करीब 20 वर्ष पूर्व नेत्र उस समय नेत्रदान का आयोजन किया था अखिल भारतीय मानवाधिकार समिति ने गढ़ा बाजार में, उसमें आप गए थे, बड़ा अच्छा लगा था। मेरे करीब 100 से कम भरवाया था हम लोगों ने। तो वहाँ भास्कर के जो मनीष गुप्ता थे और संजय राठौर फोटोग्राफर था, बोले महान दागी, उसमें से कुछ काल कमले छू गए होंगे, कई दर्द आते हैं, कई लोग ने तो सोचा हमने अपनी पत्नी से मरने के बाद नेत्र, किडनी जो भी काम आए हम दान दे चुके हैं, और भी जो फॉर्मेलिटी है बड़ी व्यवस्था है। मोनोपोली छोड़िए, तो जब हम यहाँ पर अचानक आए, मैंने कहा थोड़ा देखें तो उस मेडिकल कॉलेज में हमारा बेटा पैदा हुआ था जो शिलांग में है, CO है, बिटिया नॉर्मल पैदा हुई थी।